हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो पैनल लगा है BOE कंपनी का पैनल है, जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी रनिंग में है ये पैनल। तो इस पैनल में देखिए दोस्तों, काफ़ी तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है, जैसे नो पिक्चर होता है, वर्टिकल बार आता है या फिर ओवर ब्राइटनेस की दिक्कत आती है। तो बहुत सी दिक्कतें हमारे को पैनल में देखने को मिलती है। पैनल को रिपेयर करने के लिए काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो है परेशान रहते हैं। मेरे पास काफ़ी सारी कॉल्स आती है, काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, सॉफ्टवेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी 15 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो अभी मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, ओवर ब्राइटनेस की दिक्कत है, किस तरीके से हम उसको रिपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो अभी जो मेरा सेट है, इसके अंदर मैंने अपना IR लगा रखा है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। सेट हमारा ऑन हो गया है। ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा ओवर ब्राइटनेस में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है बेसिकली फ्रेमलेस पैनल है ना, यानी कि ये मॉडल फ्रेमलेस है। पैनल तो फ्रेमलेस होता ही नहीं है ना ये मॉडल फ्रेमलेस है। तो देख सकते हैं अभी ये नए जो मॉडल के टीवी मार्केट में अभी है, और हमारे पास जो पैनल है वो ओवर ब्राइटनेस की कंडीशन में है। तो ओवर ब्राइटनेस की कंडीशन में देखिए क्या होता है, काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। कई बार CKV ट्रैक करने के बाद भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूं तो ये जो पैनल है बिल्कुल फ्रेश पैनल मेरे पास आया है। यहाँ पे कोई भी फिटिंग नहीं हुई हुई है। ये भी हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके है। इसकी कॉफ भी ओके है। देखिए दोस्तों, अगर आपको पैनल को रिपेयर करना है तो पैनल रिपेयर करने के लिए इस तरीके की टेस्टिंग टेबल होनी ज़रूरी है, क्योंकि टेस्टिंग टेबल अगर आपके पास नहीं होती तो कई बार होता क्या है कि जो कॉफ होती है वो अंदर से बर्न हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से होता क्या है, काफ़ी सारे टेक्नीशियन बाहर से ही लगे रहते हैं, IC बदल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। जब तक आप पैनल को पूरा टेस्टिंग टेबल पर नहीं रखोगे तब तक पैनल की आप कंडीशन का पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए आपके पास पैनल की टेस्टिंग टेबल होनी काफ़ी ज़रूरी है। तो जिस टेक्नीशियन के पास नहीं है तो आप बनवा सकते हैं अपनी टेबल। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप से चेक करेंगे, जैसे हम सभी पैनल को चेक करते हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से पैनल को हम रिपेयर करते हैं। तो कई पैनल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हमारे को काफ़ी सारी जुगाड़बाजी भी करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। तो अभी मल्टीमीटर को हमने DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया है। तो DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद सबसे पहली जो वोल्टेज है हमारी 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी बन रही है। ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये देखिए हमारी जाती है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर रेगुलेटर अलग से लगा रखा है, जिसको बोलते हैं हम बक कन्वर्टर। काफ़ी सारे मदरबोर्ड में भी हमारे को देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो ये बक कन्वर्टर होता है। ये बक कन्वर्टर कंपनी ने इसके अंदर दे रखा है, जो कि 3.3 वोल्ट बनाने का है। क्योंकि इसके अंदर जो IC लगी हुई है, ये जो है 12 वोल्ट की IC नहीं है। इसके अंदर सीधा पहले वोल्टेज बनती है, इस वोल्टेज से ही ऑपरेट होती है IC। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है हमारी रोम IC के अंदर जाती है। तो रोम IC हमारी ये लगी हुई है। तो रोम IC में कितना वोल्टेज जा रहा है? 3.3 वोल्टेज जा रहा है। और टीकॉन IC के अंदर भी 3.3 वोल्ट जा रहा है, ठीक है ना। बाकी देखिए होता क्या है, ये जो पैनल है ये काफ़ी जो है चीप क्वालिटी का पैनल होता है, काफ़ी अच्छा पैनल नहीं होता है। तो इसके अंदर कंपोनेंट भी कुछ ऐसे ही सस्ते से ही लगाए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टीकॉन IC भी इसकी ऐसी लोकल सी लगी हुई है, और इसके अंदर कोई भी ज़्यादा प्रोटेक्शन वगैरह दे नहीं रखी है, सीधा सीधा IC से सर्किट को बना के काम करा रखा है। तो ये प्रॉपर IC नहीं है एक तरीके से, यानी कि जो एक होता है ना कि क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है। तो अभी क्या है कि वैसे तो ये काम कर ही रही है, लेकिन यहाँ पे 3.3 वोल्ट चला गया है IC के अंदर। और यहाँ से जब हमारा इनेबल वोल्टेज IC के पास जाता है, DC टू DC IC के पास, तो DC टू DC IC सबसे पहले हमारी 16 वोल्ट की सप्लाई बनाती है। 16 वोल्ट, 17 वोल्ट, 18 वोल्ट कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं AVDD वोल्टेज। तो AVDD का देखिए यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, टेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, ये AVDD का टेस्टिंग पॉइंट है। तो अभी देखिए AVDD वोल्टेज जो है हमारी, इसी वोल्टेज से हमारा VGH और VGL बनता है। तो VGH और VGL जो है हमारा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सर्किट बना रखा है
चार्ज पंप सर्किट जिसके द्वारा हमारा VGH और VGL बनना है। तो अगर हम VGL चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे -7 वोल्ट की सप्लाई है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और VGH वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो VGH वोल्टेज भी हमारा 30 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। अभी जो वोल्टेज हमारे को देखनी है वो सबसे पहले VCOM वोल्टेज देखनी है। VCOM वोल्टेज जो होती है हमारी गामा सर्किट से बनती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो गामा सर्किट के लिए जो वोल्टेज बन रही है हमारी VCOM वोल्टेज, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 16 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। तो 16 वोल्ट जो है हमारा ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, यानी कि यहाँ पे 5 से 7 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है 16 वोल्ट, यानी कि ओवर वोल्टेज क्या हो गई है, ओवर वोल्टेज हो गई है। तो यानी कि ओवर वोल्टेज हो गई है, जिसकी वजह से हमारी गामा IC प्रोटेक्शन में चली गई है। किस में चली गई? हाँ, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत आपको देखने को मिल रही है। तो बेसिकली इसके अंदर जो गामा सर्किट यूज़ किया गया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये गामा सर्किट है, गामा IC यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो IC है ये हमारी जो है ये डिजिटल IC का यूज़ किया गया है इसके अंदर, है ना। डिजिटल IC लगी हुई है। यहाँ पे देखेंगे लेवल शिफ्टर IC है, तो लेवल शिफ्टर IC की सारी वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH VGL हमारा इस PCB के अंदर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे VDD भी बिल्कुल ओके है, VDD वोल्टेज 3.3 भी ओके है। लेकिन अगर आप गामा IC के अंदर देखते हैं तो ये जो PF लगा हुआ है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के द्वारा ये जो है वोल्टेज हमारी इस IC के अंदर जा रही है, इस पिन के ऊपर। यहाँ पे अगर आप पिन देखेंगे तो इस पिन के ऊपर हमारी ये वोल्टेज जा रही है। यहाँ पे देखो 16 वोल्ट की सप्लाई है, लेकिन यहाँ पे हमारे को चाहिए 5 वोल्ट की सप्लाई। लेकिन देखिए अब क्या है, जो सर्किटों के अंदर थोड़ी सी ये खास अच्छी बात है कि ये सर्किट के अंदर वोल्टेज ओवर होने के बाद ये क्या है, प्रोटेक्शन में चले जाते हैं, IC जलती नहीं है। तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ इसके अंदर आ गई है पहले से। पहले क्या होता था, वो IC जल जाती थी। जो भी है, अगर वोल्टेज बढ़ गई है तो 5 से 7 वोल्टेज से सीधा डबल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, डबल से भी ऊपर है। 7 वोल्ट 14 वोल्ट होती है डबल, 16 वोल्ट, तो 16 वोल्ट यहाँ पे हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके चेक करना पड़ेगा। अब ये चेक करने के बाद ही हमारे को पता चलेगा क्या कंडीशन है इसकी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 वोल्ट की सप्लाई अलग से देकर चेक करता हूँ कि क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो ये जो 16 वोल्ट की सप्लाई है हमारे को यहाँ पे कट करनी पड़ेगी यहाँ पे, यानी कि ये जो सप्लाई है यहाँ से हमारे को कट करनी पड़ेगी। ये DC टू DC सर्किट से आ रही है, तो मैं यहाँ से कट कर दूँगा। कट करने के बाद हम यहाँ पे सप्लाई देंगे। तो मैं इसको कट करने के बाद यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या है, बक कन्वर्टर को मॉडिफाई करके लगाया है। तो अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद फिर से हम चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो अभी मैंने सेट को ऑन करा है। तो ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज देख सकते हैं, तो मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर जो वोल्टेज है वो 8 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। अभी मैंने इसको मॉडिफाई करके लगाया। तो क्या है कि अभी हम सेट की कंडीशन देख लेते हैं, क्या कंडीशन है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, सेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।